नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो सारी की सारी नेगेटिविटी इसी क्षण 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की ओर वापस रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू द सेंडर। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies return back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे घर परिवार के इर्द गिर्द जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को हेल्थ और वेल्थ के रूप में वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं। देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आप सभी लोगों के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। हे माँ कामाख्या देवी, हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज। बहुत ही पावरफुल कार्ड, पहला ही कार्ड निकल के आया है। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है, इमोशंस आर रनिंग हाई। सुपर मून की एनर्जी है, ये भी एम्पलीफाई कर देता है पहले कार्ड की एनर्जी को। यहाँ पे थर्ड कार्ड आया है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। दिस इज़ फुल मून इन जेमिनाई। और अब आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। फुल मून इन पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, एक एक करके हम हर कार्ड को यहाँ पे डिकोड करेंगे। आई होप आपको जो कार्ड्स हैं प्रॉपरली क्लियर होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इन कार्ड्स को जब मैं देख रहा हूँ, जैसा कि जो पहला कार्ड है वो बहुत ही पावरफुल और इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेकर आया है, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। ऐसा लग रहा है जब मैं बाकी कार्ड्स को भी देख रहा हूँ कि कहीं किसी मीटिंग में, किसी सभा में, कहीं लोगों के ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे सबके सामने नाम लिया गया आपका, और फिर जो कहा गया उसने कहीं ना कहीं सन्नाटा फैला दिया। यानी जो लोग वहाँ मौजूद थे उन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसी बात आपके बारे में पता चली जिसको सुनकर कई लोग शॉक्ड हो गए। देखिए, सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ सामने आ रही है, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ये फुल मून इन एरीज की एनर्जी को दिखा रहा है। दोस्तों, जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो इस कार्ड की एनर्जी क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि आपके शत्रुओं की जो बेचैनी है और अंदर चल रही जो घबराहट है, वो उसको कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखा रहा है। काफ़ी समय से कुछ लोग आपके बारे में बातें कर रहे थे, आपके नाम को अपनी चर्चाओं का हिस्सा बना रहे थे। बहुत सी डिस्कशन हो रही थी आपको लेकर, और उन्हें लगता था कि वो जो नैरेटिव बना रहे हैं आपके बारे में वही सच माना जाएगा। इनको लग रहा था कि जो भी ये बोल रहे हैं, बता रहे हैं लोगों के बीच में, वही सच्चाई मानी जाएगी, वही लोग सच मानेंगे। लेकिन अब सिचुएशन उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां बात छुपी नहीं रहने वाली है।
मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि किसी गैदरिंग, डिस्कशन या मीटिंग में लोगों के बीच आपका नाम लिया गया है, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपके विरोधी आपके बारे में बोलने आए थे, उसी कॉन्फिडेंस को अचानक चैलेंज कर दिया गया कुछ लोगों के द्वारा उसी मीटिंग में। एरीज की एनर्जी आग जैसी होती है और ये कार्ड साफ बता रहा है कि सच और झूठ की जो लड़ाई है अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। आपके विरोधी बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उन्हें डर है कि कहीं उनकी कही हुई बातें उन्हीं के खिलाफ न चली जाएं। उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने जिस व्यक्ति को कमज़ोर समझने की गलती की थी, उसकी रेपुटेशन और स्ट्रेंथ उतनी कमज़ोर नहीं है जितनी उन्होंने सोची थी। यानी जितना इन्होंने सोचा था आपके बारे में, अब इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ जानते ही नहीं, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये तो कुछ भी कहानी आपके बारे में बना के लोगों को बता देंगे और लोग बिलीव कर लेंगे। लेकिन बहुत बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आपने हेल्प भी की है, मदद भी की है, वो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए, ये जो इशू है ये आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड भी हो सकता है या आपके घर परिवार में भी, चाहे पैसे, प्रॉपर्टी या हक हिस्सा या कहीं ना कहीं एक कंट्रोल हासिल करने के लिए जो एक लड़ाई चल रही है, एक पावर स्ट्रगल जैसे मुझे दिख रहा है। और जो चीज़ आपको ईश्वर ने दी है, जो आप डिज़र्व करते हो, उसको छीनने पर कई लोग लगे हुए हैं। यानी कि वो मान सम्मान, वो प्यार, वो इज़्ज़त जो आपको मिली है, हो सकता है आपने कभी ना मांगा हो, लेकिन फिर भी आप डिज़र्व करते हो, आपको मिला था। लेकिन बहुत लोग हैं आपके अराउंड जो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो छीनना चाहते हैं। ये कार्ड साफ दिखाता है कि अब जो इमोशंस है वो इमोशंस नहीं, बल्कि जो सच है वो अपना रास्ता बनाने वाला है। यानी अब इमोशन से काम नहीं चलने वाला। जो लोग इमोशंस का यूज़ करके मैनिपुलेशन का खेल खेलते आ रहे थे, अब वो खेल नहीं चलने वाला है। जितने दिन चल गया, लेकिन अब नहीं। बात करते हैं सुपर मून की। तो दोस्तों, यहाँ पे सुपर मून की एनर्जी आ रखी है दूसरे कार्ड में, और जो मैसेज है वो साफ है, इमोशंस आर रनिंग हाई। दोस्तों, ये कार्ड आपके विरोधियों के इमोशनल स्टेट को बहुत गहराई से दिखा रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि किसी समय उन्हें ऐसा लगा था कि आपके बारे में कही गई बातें लोगों के मन में डाउट पैदा कर देंगी, रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, आपके लोगों से जो मित्र हैं वो दूर हो जाएंगे, सगे संबंधी दूर हो जाएंगे। लेकिन अब वही लोग खुद कन्फ्यूजन और प्रेशर महसूस कर रहे हैं जिन लोगों ने बदनामी फैलाने का काम किया था आपके नाम, आपके परिवारजनों को लेकर। कई बार जब इंसान गलत इंटेंशन से कुछ करता है तो शुरुआत में उसे अपनी जो गलती है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन समय के साथ उसकी ओन जो कॉन्शियस है वो उसे परेशान करने लगती है, क्योंकि अपने अंदर तो सच्चाई इनको पता है ना कि इन्होंने क्या किया आपके साथ। और यहाँ पर वही एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग आपके सामने जो हैं वो चाहे नॉर्मल दिखें, ऐसा दिखावा करें, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी प्रोग्रेस, आपकी रिस्पेक्ट और लोगों का आपके प्रति बदलता हुआ जो नज़रिया है वो देखकर कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं। उनकी फ्रस्ट्रेशन का कारण ये नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है। असल कारण ये है कि उन्होंने जितना आपको रोकने की कोशिश की, उतना ही यूनिवर्स ने आपको आगे बढ़ाया। इस कार्ड में जेलेसी, रिग्रेट और इमोशनल प्रेशर, तीनों एनर्जीज दिखाई दे रही हैं दोस्तों। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि परिस्थितियां इतनी जल्दी बदल जाएंगी। अब उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है, आखिर ये व्यक्ति इतना मजबूत कैसे निकल गया? आपने इन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कहीं ना कहीं अब ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका साथ कौन दे रहा है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है इस पूरे हालात में, कैसे आप मजबूती के साथ खड़े रहे, जबकि अच्छे अच्छे लोग ऐसी सिचुएशन में हार मान लेते हैं या गिव अप कर देते हैं या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो दोस्तों, यहाँ पर आया है फुल मून इन जेमिनी की एनर्जी है और जो मैसेज है बिल्कुल साफ है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो दोस्तों, ये पूरी रीडिंग का सबसे महत्वपूर्ण कार्ड महसूस हो रहा है। जेमिनी कम्युनिकेशन, ट्रुथ और इन्फॉर्मेशन का साइन है और ये कार्ड साफ बता रहा है कि जो बातें अब तक पर्दे के पीछे चल रही थी आपके बारे में, जो कुछ भी था वो सब अब धीरे धीरे सामने आने लगेगा, जो कुछ भी छुपा हुआ था अभी तक। और मुझे यहाँ
ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ किसी डिस्कशन में आपका नाम लिया गया और फिर अचानक किसी ने ऐसी बात कह दी जिसने माहौल को ही बदल के रख दिया पूरी तरीके से। शायद किसी ने आपके बारे में सच बोल दिया, शायद किसी ने कहा कि कहानी उतनी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है, यानी कि दूध का दूध पानी का पानी वहीं पर हो गया। जैसे ही आपके बारे में गलत बातें बोलनी शुरू हुई किसी के द्वारा, जैसे ही उन्होंने बोला, वैसे ही भले ही ये पर्सन आपका साथ देता हो या ना देता हो, लेकिन जो सच्चाई है वहाँ किसी ने ये सच्चाई बोली कि आप कैसे हो एक्चुअल में। किसी ने कहा कि जो ये कहानी बताई जा रही है वैसी नहीं है, या फिर किसी ने उन लोगों की जो नीयत है उस पर सवाल उठा दिया जो लगातार आपके खिलाफ बोलते रहे, और यही से साइलेंस पैदा हुआ लोगों के बीच में। क्योंकि जब तक लोग केवल एक पक्ष की बातें सुन रहे थे तब तक बहुत शोर शराबा हो रहा था, बहुत सेटिस्फैक्शन कुछ लोगों को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही दूसरा पक्ष सामने आया, यानी आपका जो पक्ष था, वो कहीं ना कहीं लोगों ने जैसे ही उसकी बातें जब सुनी, सारे हालात लोगों को पता चले कि क्या कुछ हुआ आपके साथ, तो कई लोग वहाँ चुप हो गए, शांत हो गए। कई लोग अपनी गलती को या जो इन विरोधियों का साथ दे रहे थे वो उन्हें डिफेंड नहीं कर पाए। तो एक शांति सी जैसी छा गई, क्योंकि बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लोगों को, जो भी इंसान होगा उसे ये बात पता होगी, वो इस चीज़ को फील कर रहे होंगे कि आपने क्या कुछ फील किया अपने जीवन में, कितनी मुसीबतें आपने झेली हैं। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देने वाले हैं, और वो दे भी रहे हैं लोगों को लेकर, हालात को लेकर, कौन क्या कर रहा था, इन चीज़ों को लेकर। और आपको जल्दी ऐसा संकेत, बातें या परिस्थितियां मिलेंगी जिनसे आप समझ पाएंगे कि कौन वास्तव में आपके साथ है, कौन केवल दिखावा कर रहा था और फॉर्मेलिटी कर रहा था आपका साथ, सिर्फ दिखाने का। कई ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो फॉर्मेलिटी करते आ रहे थे। जो सच है वो धीरे धीरे सरफेस पर आ रहा है दोस्तों। और सबसे ख़ास बात है, आपको अपनी सफाई देने के लिए हर जगह खड़े होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि झूठ इस तरीके से आपके खिलाफ बनाया गया है कि उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। कोई भी समझदार आदमी ऐसे ही इनकी बातों में विश्वास नहीं कर लेगा। कई जगह जो सच है वो खुद अपनी तरफ से ही ऐसे प्रमाण दे देता है, ऐसी चीज़ें पेश हो जाती हैं जिससे खुद जो सच्चाई है वो सामने आ जाती है, या एटलीस्ट जो भी झूठ को फैला रहा है उसके ऊपर लोगों का जो डाउट है वो क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ ऐसे ही हो रहा है कि जो लोग झूठ फैला रहे थे, जो लोग झूठी झूठी बातें बना रखे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग के ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाए गए हों, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुँच गया हो, तो साफ दिख रहा है कि उसमें इतनी कमियां हैं कि एक समझदार इंसान तुरंत पॉइंट आउट कर सकता है। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पर आया है फुल मून इन पाइसेस, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यहाँ पर मैसेज निकल के आया है। दोस्तों ये कार्ड एक बहुत सुंदर और गहरा संदेश लेकर आया है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके विरोधी अभी भी आपकी एनर्जी को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। उन्होंने आपकी काइंडनेस को कमज़ोरी समझा, आपकी साइलेंस को हार समझ बैठे ये लोग, और आपके पेशेंस को इन लोगों ने डर समझ लिया। लेकिन पाइसेस की एनर्जी, ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका इनर बैलेंस है। खुद को बैलेंस करना आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। जहां आपके विरोधी इमोशंस और रिएक्शंस में बह रहे हैं, गलत डिसीजंस ले रहे हैं, वहीं आपको ग्राउंडेड रहने की सलाह दी जा रही है इस कार्ड के द्वारा। क्योंकि ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि रिवेंज लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, खासकर ऐसे लोगों से जो आपके लेवल के हैं ही नहीं। यूनिवर्स पहले ही अपना काम शुरू कर चुके हैं, और जो लोग आपके बारे में गलत नैरेटिव्स बना रहे थे, अब वही लोग धीरे धीरे अपनी क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच में खोते दिखाई दे रहे हैं। आपको केवल अपने रास्ते पर फोकस्ड रहना है। स्पिरिचुअल विजडम और प्रैक्टिकल एक्शन दोनों का बैलेंस बनाए रखना है, क्योंकि आपकी विक्ट्री किसी लड़ाई में शोर मचाकर नहीं आने वाली है। आपकी जो विक्ट्री है वो तब आएगी जब लोग खुद तुलना करने की जो कोशिश है वो बंद कर देंगे, और कौन सच था, कौन सच्चा था, कौन झूठा था, ये खुद धीरे धीरे अब साबित हो रहा है। क्योंकि आपने कुछ ऐसे जवाब दिए, कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिसने खुद सोचने पर मजबूर कर दिया है बहुत से लोगों को। ओवरऑल दोस्तों, जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि पहले दोनों कार्ड ही
बहुत ही स्ट्रॉन्ग इशारा दे रहे हैं कि जो कुछ भी अभी तक दबा हुआ था, जो झूठ अभी तक फैलाया जा रहा था, अब उसका समय ख़त्म हो चुका है। सच इस रूप में अब बाहर आने वाला है कि बहुत लोगों की बोलती वैसे भी बंद होने वाली है। तो जहाँ भी ये मीटिंग हुई, जहाँ भी आपका नाम लिया गया, वहाँ खुद ब खुद जो झूठ बोल रहे थे लोग आपके बारे में, उनको खुद शौक लग गया जब उन्होंने देखा कि इतने लोग अभी भी हैं जो कहीं ना कहीं आपके बारे में, भले ही आपके साथ वो अटैच ना हो, जुड़े ना हो इतने अच्छे से, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोल दी या इनके ऊपर ऐसा क्वेश्चन उठा दिया कि ये खुद जो इनका मनोबल था वो टूट गया है पूरी तरीके से। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से, ऐसे लोगों की नेगेटिविटी से बिल्कुल भी आपको वो प्रोटेक्ट करें, एकदम भी आपके अराउंड एक ऐसी मतलब छत्र छाया बनी रहे कि उसमें इनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी नेगेटिव इंटेंशंस है, वो प्रवेश ना कर सके। मैं प्रे करता हूँ आपके घर परिवार के इर्द गिर्द भी ऐसी छत्र छाया बनी रहे कि कोई भी इविल आए, कोई भी जो डार्क इंटेंशंस है उनका जो प्रभाव है वो बिल्कुल भी ना पड़े। आइए अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। चलिए देखते हैं। सबसे पहला नेम इनिशियल है एच, जी, देन वी हैव क्यू, ए, यू, जेड, एफ एंड दिस इज़ के। दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। रीडिंग अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हाइप कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।